स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग जो है कि चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के जो भी 4-5 क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है कि चेंज है, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको अलग चीजें मिलेंगी। और आपको जानकारी की बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में सुपर प्रॉफिट मेथड से कंपलसरी है 3 नंबर का जो है कि एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा और जो है कि मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, a firm earned a profit of rupees 80,000, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh 20,000, 1 lakh 80,000 during the year 10, 11, 11, 12, 12, 13 and 13, 14 respectively. The firm has a capital of investment rupees 5 lakh and a fair rate of the return on the investment 15% per annum. Calculate the goodwill of the firm based on the 3 years purchase year. तो purchase year कितना है आपका 3 years, ठीक है। अब the एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर्स का हमको निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। तो मैं जब आपको चेंज प्रॉफिट रेशियो चैप्टर शुरू किया था उसी समय मैंने गुडविल का वैल्यूएशन करने का जो तीनों फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज मेथड, वो सारा कुछ मैंने आपको पहले से बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जो है कि प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आपको वीडियो का लिंक जो है कि मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं गुडविल की। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू क्या होता है, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है, उसमें जो परचेजिंग है उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या निकल जाता है सुपर गुडविल। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको एवरेज प्रॉफिट या फिर जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आया उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं। एवरेज प्रॉफिट बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हैं, टोटल ईयर्स प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, आप जो कैपिटल लगाए हुए हैं उस पर एक आप सोचते हैं कि मुझे इतना मिनिमम रिटर्न देना चाहिए, तो वही जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर जो है कि फिक्स परसेंट ऑफ रिटर्न जो निकालते हैं वही क्या निकल जाता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या होता है, आपका कैपिटल अगर आपने कुछ रिजर्व रखा है तो अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस होगा और नेट लॉस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ दूसरा फॉर्मूला हो सकता है टोटल एसेट्स में से अगर टोटल आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब यही होता है कि ऐसा पैसा जिसपे सिर्फ और सिर्फ किसका हो, पार्टनर्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ टोटल, वो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, दिया है 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, ठीक है, एंड 1,80,000। ठीक है, इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा 4,80,000 रुपये। ठीक है, अब आपको पता है एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर। तो कितने साल प्रॉफिट है, 4 साल प्रॉफिट है, 4 से डिवाइड कर दें इसको तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1,20,000। तो हमारे पास एपी कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है, जो भी कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो आपका कैपिटल कितना लगा हुआ है, आपका कैपिटल लगा हुआ 5 लाख। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटू रेट कितना है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 15%। तो 15 अपॉन 100 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 75,000। कितना आ जाएगा, 75,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया कितना है, 1,20,000 रुपये, तो यहाँ पर हमने रख लिया 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया हुआ है आपका 75,000। हमने 75,000 क्या किया, माइनस कर दिया, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट कितना बचा, 45,000। ठीक है, अब गुडविल इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो एसपी हमारे पास कितना है, एसपी हमारे पास आया 45,000। ठीक है, तो 45,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना रखा गया है, 3 साल। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आज आपका 1,35,000 रुपये यहाँ पर क्या निकल गया, आपका गुडविल निकल गया। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आपको फॉर्मुला जो अच्छे से याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 11 और ईजी है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म कितना है, 3 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। ठीक है, और आपके पास एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल दिया हुआ है, वो भी कितना 41,000। कह रहा है आफ्टर एबनॉर्मल लॉस। तो आपको अच्छे से पता है एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्रॉफिट में प्लस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, एपी कितना दिया हुआ है, हमारे पास एपी दिया हुआ है 41,000। ठीक है, अब वो उसमें से एबनॉर्मल लॉस माइनस किया है 2,000 रुपये, 2,000 क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका एपी कितना निकल जाएगा, 43,000। ठीक है, अब आपको निकालना है एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल, तो कैपिटल कितना लगा आपका, 3 लाख रुपए कैपिटल लगा हुआ है, उस पर रेट कितना दिया हुआ है, 3 लाख पर रेट दिया है 10%। ठीक है, तो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब आपको निकालना होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। तो 43,000 में से आप क्या करेंगे, 30,000 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 13,000। 13,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 13,000 रुपये आपका हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल इक्वल टू क्या होता है भैया,
गुडविल इक्वल टू होता है SP इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना दिया, 5 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 5 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 30,000 जो सुपर प्रॉफिट आया हुआ है इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 65,000। यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ पर गुडविल निकल। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू, ठीक है, कितना है 10 लाख रुपए, ठीक है। एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, ठीक है। 15% निकाल लेंगे तो कितना 1.5 लाख रुपए आ जाए, 1.5 लाख का 9 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर 60,000 ईच, यानी एनुअल सैलरी मतलब हर साल का सैलरी कितना देना है 60,000 रुपए। तो दो पार्टनर कितना सैलरी देंगे, 1,20,000 रुपए। अब आपका प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, लास्ट 3 ईयर्स वर ₹280, 380 एंड 420, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि इस प्रॉफिट में से इस सैलरी को माइनस नहीं किया गया, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप हर साल प्रॉफिट में से हर साल के प्रॉफिट में से 1,20,000 माइनस कर दीजिए दोनों पार्टनर की सैलरी, या फिर आप सारे प्रॉफिट जोड़ के एवरेज प्रॉफिट निकालिए जिसमें सैलरी माइनस करें तो आपको एपी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या करते हैं, तो हमें चाहिए क्या है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, हम यहाँ पहले एपी लिख लेते हैं, भैया हमको एपी चाहिए पहले। तो प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, पहले साल का दिया है 2,80,000, ठीक है। उसके बाद प्लस 3,80,000, ठीक है, एंड प्लस 4,20,000, ठीक है ना। अब इसको हमने इक्वल टू कर दिया तो कितना निकल गया आपका 10,08,000, ठीक है। कितना निकल गया 10,80,000, 10,80,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको इसका एवरेज निकालना है, तो अपॉन क्या कर देंगे 1 2 3 ईयर का प्रॉफिट है तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 3,60,000, ठीक है। कितना निकल 3,60,000, तो एपी इक्वल टू कितना निकल गया 3,60,000, ठीक है। अब आप ध्यान देना है कि आपको दो पार्टनर सैलरी घटानी है, कितनी 1,20,000 रुपए। तो इसमें से हमने माइनस कर दिया कितना 1,20,000 रुपए, तो यहाँ पर एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2,40,000। तो हमें एपी पता चल गया कितना निकल गया 2,40,000 रुपए, ठीक है, 2,40,000 रुपए। अब हमें निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या आता है, कैपिटल कितना है हमारे पास कैपिटल कितना है, हमारे पास कैपिटल कितना है 10 लाख रुपए, कितना है 10 लाख रुपए, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, आपके पास आ जाएगा 1,50,000 रुपए, ठीक है। कितना आ जाएगा 1,50,000 रुपए, ठीक है, 1,50,000 रुपए, क्लियर। अब हमें क्या निकालना सुपर प्रॉफिट, तो हमने लिख दिया सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,40,000, तो हमने 2,40,000 यहाँ रख दिया, और माइनस कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,50,000, हमने 1,50,000 क्या किया माइनस कर दिया। तो आपके पास कितना पैसा बचा, आपके पास बचा सुपर प्रॉफिट कितना 90,000। तो एसपी इक्वल टू कितना हो गया 90,000। अब हमें निकालना है गुडविल, ठीक है। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी कितना है 90,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 2 है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा 1,80,000 रुपये आपका क्या निकल गया, गुडविल निकल। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि 13 क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लिया जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, निकाला जाएगा। नॉर्मल रेट कितना है 12% दिया हुआ, ठीक है। और आपका 3 साल का प्रॉफिट कितना दिया 80,000, 130 एंड 156,000, ठीक है। आपको गुडविल दे दिया है कितना, 3 साल का परचेज ईयर है, गुडविल कितना 1,50,000, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं, शुरू करते हैं। तो आपका पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू नहीं, पहले सुपर प्रॉफिट नहीं, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है ना, तो पहले हम यहाँ लिखते हैं सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, हाँ सही है सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो आपको पता है कि गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। तो हमारे पास गुडविल दे रखा है, कितना गुडविल दे रखा है हमारे पास, 3 साल का जो हमारा नंबर परचेजिंग ईयर है उसके हिसाब से गुडविल दे रखा हुआ 1,50,000, ठीक है, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नहीं पता है, सुपर प्रॉफिट रख देते हैं, ठीक है, इंटू 3, ठीक है, इंटू 3। तो यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट क्या करते हैं, हम यहाँ बाहर कर लेते हैं, तो आपका 1,50,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो इसका मतलब
हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया, 50,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलिए एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे, एपी निकालेंगे, तो आपके पास प्रॉफिट कितना दिया उसको देख लेते हैं। दिया 80,000 प्लस 1,30,000, ठीक है, प्लस 1,56,000, ठीक है। तीनों को हम ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 3,66,000 टोटल प्रॉफिट का। इसको डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे तो कितना साल है, 1 2 3, तो ये 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,22,000 रुपये। कितना आ गया, 1,22,000 रुपये। क्लियर। अब 1,22,000 रुपये आ गया। अब आपको अच्छे से पता है कि एसपी इक्वल टू होता है एपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो हमको जो है कि एसपी पता है, एसपी कितना है, 50,000 रुपये है, हमने यहाँ 50,000 रुपये रख दिया। इक्वल टू एपी पता है कितना, 1,22,000 रुपये रख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम अब माइनस यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट रख लेते हैं, ठीक है। अब अगर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हम करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी माइनस एसपी, तो 1,22,000 माइनस कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना पैसा बचेगा, यहाँ बचेगा 72,000 रुपये। तो आपका जो एनपी होगा कितना हो गया, 72,000 रुपये, ठीक है। अब आप यहाँ एनपी फॉर्मूला रख दीजिए। एनपी इक्वल टू क्या होता है भैया, कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है, ये होता है ना, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। तो हमको कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल इंप्लॉयड को हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। कैपिटल इंप्लॉयड क्या रखते हैं हम लोग, बाहर रखते हैं। तो हमने यहाँ पर रख दिया कैपिटल इंप्लॉयड, क्या रख दिया, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड, ये इक्वल टू हो गया एनपी। एनपी कितना आया हुआ है, 72,000, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन रेट, इंटू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन रेट। रेट कितना है, रेट है 12% ऑलरेडी दिया हुआ है। रेट कितना है, रेट कितना है, 12%, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 6,000 में जो है डिवाइड हो जाएगा, और 6,000 इंटू 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 लाख रुपया। आपका यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर काफी ईजी है, उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लिख के बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि ए बी पार्टनर्स दिस एडमिटेड सी फॉर दिस पर्सन गुडविल इज टू वैल्यूएट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना, 3 times, ठीक है। यहाँ पे एस कैपिटल दिया, बीस कैपिटल, जनरल प्रॉफिट सन्ड्री एसेट्स, तो आपको सन्ड्री एसेट्स यहाँ कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 50%, एरियस प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल दे रखा है 2 लाख रुपए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट देख लेते हैं, कितना प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट आपके पास कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। एपी ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा कितना, 2 लाख रुपए, कितना रखा है, 2 लाख रुपए। हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कैपिटल, ठीक है। ए का कैपिटल कितना है, 80,000, ठीक है, प्लस ए का कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपए, कितना है, 5 लाख, ठीक है। ए का कैपिटल कितना है, 5 लाख, प्लस बी का कैपिटल कितना है, 4 लाख, उसके बाद कुछ रिजर्व भी रखा गया है, ठीक है, और उसके बाद कुछ हमारे पास प्रॉफिट भी है, कितना, 30,000, ठीक है। रिजर्व कितना है, 1.5 लाख रुपए, प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपये। तो इन सारे को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 10,80,000, कितना हो जाएगा, 10,80,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिए हम 10,80,000 रुपये, इंटू रेट इसका कितना है, रेट है आपका 15%, कितना है, 15/100 करेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1,62,000, यानी नॉर्मल रेट आपका कितना आ जाएगा, 1,62,000 रुपये, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, सुपर प्रॉफिट रख दिया, इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना दिया, ऑलरेडी भी दिया है 2 लाख रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी निकाले कितना, 1,62,000। तो माइनस कर देंगे 1,62,000, तो यहाँ पर बचेगा 38,000। तो एसपी हमारा कितना हो गया, 38,000 हो गया। अब हमें निकालना है गुडविल, और गुडविल इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो नंबर परचेजिंग ईयर ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 3 साल, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 1,14,000 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1,14,000 रुपये। तो इसमें हमें क्वेश्चन में सी का शेयर पूछा है, तो सी का शेयर है, सी शेयर कितना है, 1/4, ठीक है। तो इसी 1,14,000 रुपये का, ठीक है, हम क्या करेंगे, 1/4 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 28,500 रुपये, ठीक है। तो ये गुडविल का हिस्सा किसका हो जाएगा, जो है कि हो जाएगा ये आपका
सी का, ठीक है। इस तरह का आंसर आपका सामने होगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लेते लास्ट। क्वेश्चन 15 क्या करा, क्वेश्चन 15 बहुत इजी, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको पहले से लिख के बता दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। On 1st April 2024 an existing firm has an assets of 5 लाख including cash, तो कैश इंक्लूडेड कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख मानेंगे। फर्म हैड जनरल रिजर्व 90,000 और पार्टनर्स कैपिटल कितना है 3,80,000, ठीक है। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी कितना है 30,000 रुपए। तो आप यहाँ पर दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आप टोटल एसेट कितना है 5 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 30,000, अगर माइनस करेंगे तो आपका 4,70,000 आपका जो है कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ऊपर से यहाँ पर जनरल रिजर्व 90,000 दिया है और कैपिटल बैलेंस दिया 3,80,000, तो 3,80,000 प्लस 90,000 तब भी 3,70,000 जाएगा। दो तरीके से आप जो है निकाल लेंगे। उसका नॉर्मल रेट कितना दिया 20% दिया है, गुडविल दिया है फर्म का 64,000 रुपए, वो भी कितने 4 साल परचेसिंग ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले गुडविल, वो कितना दिया है 64,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एसपी, एसपी इक्वल टू क्या हो जाए गुडविल अपॉन नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, ठीक है। तो 64,000 अपॉन क्या करेंगे 4 कर लेंगे तो आपका 16,000 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, अरे गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, ठीक है। तो गुडविल ऑलरेडी कितना दिया है 64,000, एसपी को रख दीजिए इनटू क्या करिए 3 करिए, तो एसपी को जब बाहर लाएंगे आप तो ये 64,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 4 है शायद, 4 कितना है 4 है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या रख लिया 4 कर लिया, 4 करें यहाँ कितना आ जाएगा 16,000, क्लियर। तो आपका इतना जो है कि काम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि आगे हम लोग निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें, ठीक है, तो हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम देखें तो आपके पास टोटल एसेट्स कितना दिया है, टोटल एसेट्स दिया है आपके पास 5 लाख, तो 5 लाख हमने रख दिया, ठीक है। माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कितने है क्रेडिटर 30,000, तो 30,000 हमने घटा लिया, तो ये कितना हो गया 4,70,000, कितना होगा 4,70,000। जब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया तो हम क्या निकालेंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड 4,70,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना रखा गया, रेट ऑफ रिटर्न रखा गया 20%, ये निकाल लिया तो आ गया 94,000, कितना आ गया 94,000। तो हमें एसपी पता है और क्या है एनपी पता है, तो यहाँ पर एसपी इक्वल टू क्या होता है एपी माइनस एनपी। तो एसपी पता है तो आप एसपी को यहाँ रख दीजिए 16,000 इक्वल टू कर लीजिए, ठीक है। एपी पता नहीं, एपी को छोड़ दीजिए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना 94,000, ठीक है। तो अगर आप एपी को यहाँ पर लाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 94,000 प्लस 16,000, ठीक है, हो जाएगा 1,10,000 रुपए, ये आपका निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन सॉल्व।